नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 1 दिसंबर 2025, दिन सोमवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि भारत की संस्कृति झगड़े से दूर रहने और भाईचारे को बढ़ावा देने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रवाद पश्चिमी देशों से अलग है, इसलिए वे हमारे नेशनहुड को सही तरह नहीं समझ पाते। भारत हमेशा से एक राष्ट्र रहा है, शासन भले बदलते रहे हों। धर्म, भाषा और परंपराओं में भिन्नता के बावजूद हम सब एक हैं। रायसेन में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी के मामले में बड़ा कदम उठाते हुए बार एसोसिएशन ने आरोपी सलमान का केस न लड़ने का फैसला किया है। अधिवक्ता चाहते हैं कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलकर जल्द निपटे। पुलिस से आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूतों के साथ चार्जशीट की मांग की गई है, ताकि जल्द से जल्द उसे फांसी की सजा दिलाई जा सके। भोपाल में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर होगी। इसमें शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति तय की जाएगी। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष की कार्य योजना पर चर्चा होगी। बैठक में विधायकों को जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। एमपी विधानसभा का सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो 5 दिन तक हंगामेदार रहने की संभावना है। विधायकों ने कुल 1497 सवाल सूचीबद्ध किए हैं, जिनमें 907 सवाल ऑनलाइन प्रणाली से लगाए गए हैं। सवाल सरकारी योजनाओं, प्रशासनिक कार्यों और जनता से जुड़े मुद्दों पर आधारित है। इन पर कांग्रेस सरकार से विस्तृत जवाब मांगेगी। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की मॉर्चुरी में चूहों ने महिला के शव की आंख और कान कुतर दिए, जबकि शव पर कॉकरोच भी मिले। परिजन पोस्टमार्टम के लिए शव लेने पहुंचे तो हालत देखकर भड़क गए और लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे के बाद जांच की मांग उठी। मेडिकल कॉलेज के सीएमएस ने कहा कि ऐसा संभव नहीं, लेकिन मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली के संगम विहार में एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से झुलस गए। ग्राउंड फ्लोर की जूते चप्पल की दुकान से लगी आग तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैल गई, जिससे लोग बाहर नहीं निकल सके। सूचना पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। एमपी में ठंड बढ़ने लगी है और नौगांव में तापमान 6.1 डिग्री तक दर्ज हुआ, जबकि भोपाल में न्यूनतम पारा 8.6 डिग्री रहा। आईएमडी के अनुसार आज मौसम साफ रहेगा और दिन में हल्की धूप मिलेगी। अगले 48 घंटों में हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है। यूक्रेन ने काला सागर में रूस की शैडो फ्लीट पर अंडरवाटर ड्रोन से हमला कर टैंकर विराट और कायरोस को निशाना बनाया। आरोप है कि दोनों टैंकर प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रूसी तेल की तस्करी कर रहे थे। हमले के बाद टैंकर विराट के क्रू ने ओपन रेडियो पर इमरजेंसी कॉल दी। रेडियो पर एक सदस्य चिल्लाया, ये विराट है, मदद चाहिए, मिड डे। भोपाल में मेट्रो रेल के काम ने पकड़ी रफ्तार। अब करोंद में जाम से मिलेगी मुक्ति। भोपाल में मेट्रो की ऑरेंज लाइन के दूसरे चरण सुभाष नगर से करोंद के बीच का काम तेजी से किया जा रहा है। पिलर खड़े होने की शुरुआत करोंद स्थित CIAE के सामने से की गई है। यहाँ पर 8 से अधिक पिलर खड़े हो चुके हैं। इन पर गर्डर लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से देर रात ये काम किया जा रहा है। इंदौर में ई-रिक्शा के बैटरी में ब्लास्ट, 2 महिलाएं 90% झुलस गई। इलाज के दौरान एक की मौत। मां बेकी अरुण गुप्ता के ई-रिक्शा से निरंजनपुर से विजयनगर पहुंची थी कि धमाके के साथ बैटरी फट गई। बैटरी का एसिड उछला और ई-रिक्शा की सीट व रेक्सिन में आग लग गई। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। पवित्रा और राजकुमार बाई 90% झुलस गई। इलाज के दौरान पवित्रा की मौत हो गई। शादी की खुशियां मातम में बदली। बकाया बिजली बिल जमा न होने पर काटा कनेक्शन। हार्ट अटैक से पिता की मौत। मध्य प्रदेश के भितरवान में बिजली विभाग द्वारा केस दर्ज होने के सदमे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि घर में 2 दिन बाद बेटे की शादी होनी थी। मामला 22 नवंबर का है, जब बकाया 2 लाख रुपए जमा न करने पर काटे गए कनेक्शन को दोबारा जोड़ने पर बिजली कर्मियों से विवाद हुआ था। जबलपुर में जमीनों के दाम बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। 2025-26 की कलेक्टर गाइडलाइन बनाने के लिए भोपाल मुख्यालय ने सभी जिला पंजीयन कार्यालयों को सर्वे के निर्देश दिए हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनों का मूल्यांकन और इस साल की रजिस्ट्रियों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद तय होगा कि किन क्षेत्रों में जमीन के दाम बढ़ाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की समय सीमा बढ़ा दी है। अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR फॉर्म 11 दिसंबर तक जमा किए जा सकेंगे। समय कम होने से कई जगह BLOs पर दबाव बढ़ने की शिकायतें मिल रही थी। इसी वजह से आयोग ने प्रक्रिया को 7 दिन और बढ़ाया है।
आज 4 जरूरी कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है, जिनमें पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट, पीएनबी में केवाईसी, टैक्स से जुड़े फॉर्म और केंद्रीय कर्मचारियों का यूपीएस ऑप्शन शामिल है। इन्हें पूरा न करने पर पेंशन रुक सकती है, बैंकिंग और फाइनेंशियल प्रक्रियाएं भी अटक सकती हैं, टैक्स से जुड़ी दिक्कतें और पेनाल्टी का जोखिम बढ़ जाएगा। विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 102 गेंदों पर शानदार शतक चढ़ा। ये उनका वनडे करियर का 52वां और कुल 83वां अंतर्राष्ट्रीय शतक है। इसके साथ ही वे किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 51 टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उज्जैन के सांवरा खेड़ी में सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान सीएम मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु और डॉक्टर इशिता का विवाह संपन्न हुआ। वरमाला के समय बाबा रामदेव ने मंत्रोच्चार किया और बाद में सीएम ने नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। रस्मों के दौरान बाबा रामदेव ने धीरेन्द्र शास्त्री से मजाक में कहा कि उनका विवाह भी सामूहिक सम्मेलन में कराएंगे। कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यपाल मंगू भाई पटेल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एमपी में एसआईआर के बीच दिग्विजय सिंह ने वोटर लिस्ट फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। नरेला के बूथ 189 पर एक कमरे में 30 वोटर दर्ज मिले। बीएलओ की जांच में वहां सिर्फ एक व्यक्ति मिला। दिग्विजय का कहना सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। पश्चिम बंगाल में 60-70 देसी बम बरामद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 60-70 जिंदा सॉकेट बम मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। बमों को बगीचे में जमीन के अंदर छुपाया गया था। मौके पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। बमों को निष्क्रिय करने के लिए बीडीडीएस और सीआईडी की टीम बुलाई गई है। इलाके में दहशत का माहौल है। सामूहिक विवाह समारोह में सीएम मोहन यादव ने सभी नवविवाहित जोड़ों से मुलाकात की। इसी कार्यक्रम में उनके बेटे डॉक्टर अभिमन्यु ने डॉक्टर इशिता से विवाह किया। समारोह में कई जोड़ों ने साथ 7 फेरे लिए। सीएम ने सभी को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। एमपी पुलिस में डीआईजी के 5 नए पदों को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। अब एसपी स्तर के कुल 16 अफसर डीआईजी बनाए जाएंगे। 3 बैच पहली बार 7 में पदोन्नत होंगे। 2026 के लिए डीजीपी के 3 और एडीजी आईजी के 2 पद भी बढ़ाए गए हैं। डीपीसी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगी और प्रमोशन 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। एमपी में रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को अब परोपकार निधि का लाभ नहीं मिलेगा। सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु पर परिजनों को मिलने वाली 1 से 5 लाख रुपए की सहायता राशि बंद कर दी गई है। पहले ये लाभ रिटायरमेंट के 2 साल भीतर मौत होने पर मिलता था, जिसे अब रोक दिया गया है। फैसले से नाराजगी के बीच डीजीपी ने अफसरों को रात में फील्ड में गश्त करने की सलाह दी है। जबलपुर में यात्रियों से भरी बस पलटी, 15 से अधिक घायल, मची अफरा तफरी। रविवार को जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र में एक यात्री बस पलटने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बस MP 20 PA 0914 जबलपुर से डिंगडौरी जा रही थी और रांझी के पास OFK अस्पताल के पास अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची और फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। जेठ और बहू के बीच था अफेयर, डैम में मिली दोनों की लाशें। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जेठ और बहू की लाश एक डैम में मिली है। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच प्रेम संबंध था। देर रात उन्हें येरवा टोला के डैम के पास देखा गया था। सुबह दोनों की लाशें मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाशों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर FSO भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC ने घोषणा की है कि इस परीक्षा के एडमिट कार्ड 3 दिसंबर से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन विवरण भरकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा।